हाँ, तो भाई जिनका पशु परिचर एग्ज़ाम जो था वो हो गया कंप्लीट, आपको पता 3 दिन तक पेपर चले थे। कुल मिला के एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी। पेपर में देखूँ तो 6 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट कितना पेपर हो गया आपके? 6 पेपर कंप्लीट है। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, मैं थोड़ी सी रियलिटी ज़्यादा बताता हूँ और मेरी बातें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कोई बिना तजुर्बे के बिना एक्सपीरियंस का नहीं बोलता हूँ। मुझे पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का लगभग आइडिया जिससे रहता है। रीज़न ये था, पहली बात तो मेरी आपको ध्यान से सुननी है, मैं एक राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, एक बात का पूरी ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में मैं एक इकलौता इंसान ऐसा था यूट्यूब के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि पशु परिचर में बी पार्ट एक माहौल होगा। ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है भाई, कोई वेटरनरी डॉक्टर थोड़ी बन रहे हो आपकी, इतने बड़ी तरह जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जा रही है, वो इतना नहीं पढ़ाया जाता। 10th लेवल है भाई, जब 10th लेवल है तो बी पार्ट में 10th लेवल जैसी ही बातें बताई जाएगी जो क्लास 10th की साइंस में है। और मैं हमेशा कहता था कि आप भले बी पार्ट को बिल्कुल ही मत पढ़ो, बी पार्ट को बिल्कुल ही मत पढ़ो, क्योंकि बी पार्ट के 10-12 क्वेश्चन आए हैं हर पेपर में, 10 से 12 प्रश्न आए, इससे ऊपर प्रश्न नहीं आया है। और इन 12-13 लास्ट प्रश्न जो आए हैं, इनमें भी इन रियलिटी मैं आपको सच बता रहा हूं कि 5 से 7 प्रश्न तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं जो अपन ऐसे ही पशुपालन में ही पढ़ लेते हैं। नस्लों वाले, कोई ऊंट वाले, जो कल्चर में पढ़ लिया, राय का ऊंट वाला, हर पेपर में 2-2 प्रश्न है, ठीक है। पीछे कितने बच के? 5 प्रश्न। अब बताओ, बी पार्ट के पीछे खपा दिया दिमाग आपने। जो बी पार्ट सेपरेट कोर्स जिन्होंने मतलब अलग से मतलब बड़े बड़े लगा के, तो वो चीज़ें गलत हो गई। अब बच्चों के साथ बहुत गलत हो गया, ठीक है। जो कि मैं तो कहता था कि भाई 10th लेवल है, बहुत ध्यान रखें, क्लास 10 का लेवल ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं होता है, विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। हाँ, 12th लेवल होता था, 11th-12th के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा दी जाती है, 10th में कहाँ से आई। लेकिन अब हो जो भी हुआ, आपने जिसकी मानते हो आपकी, ठीक है, हो गया। अब मैं बात करता हूँ हकीकत में, पशु परिचर जितना इजी पेपर आज तक नहीं आया, बहुत वाकई। और इजी भी नहीं कह सकते अपन इसको, इजी नहीं कहेंगे। जब लेवल 10th का था तो 10th वालों के लिए तो अच्छा ही लेवल था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसमें सिर्फ 10th लेवल वाले बच्चे ही नहीं बैठे हैं, इसमें अदर बच्चे भी बैठे हैं जो वीडियो की तैयारी कर रहे थे, कोई पटवार की कर रहे थे। बेरोजगारी का जमाना है, 18-20 लाख के फॉर्म भरे गए थे, तो इसमें हर तरह का बच्चे ने एग्जाम दिए। बात ये, अगर सिर्फ 10th के बैठते तब तो पेपर बहुत तगड़ा लेवल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें हर तरह के बच्चे बैठे हैं, इसलिए पेपर इजी हो गया। उनके परिदृश्य से, उनके रेफरेंस से इजी पड़ गया। 6 पेपर का एनालिटिक हमने बिल्कुल कर लिया, 4 की तो मैंने आंसर की भी अपलोड कर दिया, आपने देख ली होगी। 5 और 6 भी आपको मिल जाएगी, उसका भी मैंने आंसर की तैयार कर लिए, बीच में थोड़ा रुक गया, मैं कर दूंगा अपलोड। इनमें क्या है, ओवरऑल सबसे जो इजी पेपर मेरे को लगा, चौथा पेपर सबसे इजी था। सेकंड पेपर थोड़ा सा ठीक था, थोड़ा सा हार्ड आया, थर्ड मान लो, मतलब लेकिन मोटा मोटी एवरेज ही था, कुछ में कोई एवरेज ही है। नॉर्मलाइजेशन की अपन अगर बात करें ना, तो भाई ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ये सब सिर्फ फिर एक मैं बता रहा हूँ माहौल है, फिर माहौल है। नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? 2-3 नंबर ऊपर नीचे, बस। आज तक का रिकॉर्ड है एग्जामों में, किसी भी शिफ्ट में। क्यों रिकॉर्ड है? क्योंकि बोर्ड वाले तो कोशिश करते हैं कि पेपर सारे एक जैसे लेवल के होंगे, तो वो क्यों जबरदस्ती करेंगे? कोशिश उनकी ये रहेगी कि ना हो। उनकी नज़र में सारे पेपर क्या हैं? एक जैसे हैं। लेकिन थोड़ा प्रेशर ग्रुप जब हावी हो जाता है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है यार, कुछ रहा है। तो मतलब मोटा मोटी मेरे हिसाब से 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न लास्ट गुंजाइश है, इसके अलावा किसी पेपर में कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब जैसे कि 4th पेपर में 2 क्वेश्चन कम कर दिए, लेवल 1 कम कर दिया, फिर सेकंड में थोड़ा जिसके 40 आ रहे उसको 41 कर दिया। एक बात बता रहा हूँ बस। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। ऑनेस्टी की बात तो ये, बाकी आप राजी हो लो, बोले राजी होने का जमाना नहीं है बेटे। राजी तो खूब होते हैं, नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसे क्या हो जाएगा? 5-6 हज़ार की तो पोस्ट है। अब रही बात ये, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ना रहे, 2-3 नंबर कोई ऊपर नीचे होंगे, बस 2-3 नंबर ऊपर नीचे होंगे। सुन लिया। अब बात आती है कट ऑफ की, ठीक है। तो मैं कट ऑफ की बात करूंगा और मैं करता हूं रियलिटी, ठीक है ना। अगर कट ऑफ की बात की जाए, मतलब कि मेरिट या फिर क्या रहेगी पेपर की कट ऑफ, तो कट ऑफ मैं बता दूं कि जिसमें सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन
चाहे ये 5 गुना करे, चाहे 10 गुना करे, चाहे 12 गुना को पास करे, बात वो नहीं है। फाइनल सिलेक्शन ईमानदारी से उसी के होगा। कितने भाई 150 नंबर का था कि 150 मार्क्स का था। 150 नंबर में से 120 प्लस अगर किसी के हैं, ईमानदारी से के आप सोच लेना, इस चीज़ पर गौर कर लेना, अगर 120 प्लस हैं तब तो पशु परिचर की नौकरी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। हो सकता है इसमें जनरल में तो 120 से भी ज़्यादा जाएं, 120 से 25 तक भी जा सकती है जनरल कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी में भी खूब सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं आजकल, ज़्यादा फर्क रहेगा नहीं। 115 मान लीजिए लास्ट, मेरे हिसाब से तो 115 को एसटी एससी विधवा कोटे में कोई 110 पहुंच जाए। बाकी आप लोग जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी तो भाई समझ लेना, मेरी गारंटी है यहीं आपको रहेगी। 120 प्रश्न हर कोई कर रहा है, वेरी इजी, आप खुद देखो आराम से हो जाएगा। बाकी जो एसटी एससी महिलाएं अगर है उनके पास 115 110 तो मुश्किल है, लेकिन जा सकता है। ये चांस है, इसलिए खोटी मत हो जाना। नॉर्मलाइजेशन होगा, फलाना होगा, ढेंकड़ा होगा, पूंछड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 2-3 नंबर का मामला रहने वाला है। जो अपना टाइम वेस्ट ना करें, टाइम खोटी ना करें और फ्यूचर की प्लानिंग जल्दी करें। टाइम निकल रहा है क्योंकि वैकेंसियां सामने आ सकती है, उनको मत गंवा देना। अब बात आती है कि क्या करें, हम तो इसके नीचे हैं भाई। जिसके नंबर ही 110 है, काहे को टेंशन ले रहा है? अगर जनरल ओबीसी में है और 110 नंबर का लड़का है, सोच ही मत, सोचना ही नहीं है पशु परिचय, तो देखना नहीं मुड़ के, दूसरी तैयारी कर ले। कोई महिला है, विधवा कोटे से है या फिर कोई, वो तो जरूर सोच सकती है 110 के बारे में। बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं है, रियलिटी तो ये। बाकी भले में 103 रहेगी, 105 रहेगी, मैं भी कोई भगवान ही, उतना एविडेंस नहीं है, बस ये अंदाजा है, क्योंकि अंदाजा लग जाता है। आज तक का पेपर उठा के देखते रहते हैं तो अंदाजा लग जाता है। बाकी पूरी 6 शिफ्ट मैंने देखी है, मेरे हाथ से 4 तो मैंने आपके सामने खड़े रह के करवाई है, अकेले ने। दोनों भी कराऊंगा तो अपने आप पता लग जाता है, ये फर्क पड़ता है। एक तो अकेला इंसान पूरे पेपर के एनालिसिस करता है, एक सभी टीचर करते हैं, तो अलग अलग दिमाग हो सकता है, ये बहुत फर्क पड़ता है। अब मेन मुद्दा जो है कि भाई पेपर तो हो गया खराब, मतलब हम इस लिस्ट में नहीं आ रहे, कोई टेंशन नहीं ले। टेंशन काहे को लेनी है? टेंशन तो कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। पेपर अगर खराब है तो मैं कुछ प्लान बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होंगे इसके अंदर। वो स्टूडेंट जो ओनली अभी 12th पास है, पूरी बात को समझना, 12th पास। वो स्टूडेंट जो जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, मतलब बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर। वो स्टूडेंट जो पीटीटी का एग्ज़ाम दे रखे हैं, पास हो रखे हैं, वो वाले भी हैं। वो स्टूडेंट जो बीएसटीसी करना चाहते हैं, खैर उनको मैं बाद में बताऊंगा, रुको अभी। वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है, ठीक है, ग्रेजुएशन स्नातक 15वीं पास कर रखी हो, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ये इतनी सारी बातें मतलब है। अब क्या करना चाहिए? अगर मेरे हिसाब से बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है। पहले सुनो, जो ओनली 12th पास है, ठीक है, जिन्होंने बीएसटीसी पास कर रखी है, जिन्होंने पीटीटी बीएड के लिए पास कर रखी है, और जो ओनली ग्रेजुएशन है, ओनली, ये भी ओनली है, ठीक है, इनके पास में ना तो बीएसटीसी है ना पीटीटी है, सिर्फ ग्रेजुएशन होता है ना, ओनली ग्रेजुएशन 15वीं पास कर ली वो। अब जो 12th पास कर रखे हैं, पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट, आपको बीएसटीसी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ये है। कोई बात नहीं, आप चाहते हो पीटीटी करना तो आप पीटीटी भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट चॉइस बीएसटीसी सबसे बेस्ट रहती है। लेवल का पेपर है और जो इसका सिलेबस है वो बिल्कुल काफ़ी यूजेबल है, जिसको समझा जा सकता है, बहुत इजी है। पीटीटी भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड कर सकते हो। बीएसटीसी की सेपरेट वैकेंसी आती है, पीटीटी बीएड वालों की सेपरेट टीचर की वैकेंसी आती है। ये लोग आगे जाके टीचर बनते हैं, ये 5वीं तक के बनते हैं, 8वीं तक के बनते हैं, सैलरी दोनों की सेम है, ठीक है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में है, अभी बीएसटीसी कर रहे हैं, वो अब पशु परिचय का दे लिया तो दे लिया, पशु परिचय एग्जाम तो दे लिया तो दे लिया, लेकिन अब जो बीएसटीसी या तो फर्स्ट ईयर में है, अच्छा सुन लो, या फर्स्ट ईयर में है, या सेकंड ईयर में है, या फिर कंप्लीट है, ये तीनों ही बातें लिख देता हूं, जिंदगी सफल कर दूंगा मैं आपकी बातें, अगर समझ लिया आपने तो आपकी जिंदगी सफल होने वाली है। इन पर विशेष चर्चा, दिमाग लगा के सोच लेना, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं।
फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, या बीएसटीसी कंप्लीट हो गई है, आपको जिंदगी अगर बनानी है तो ना टस होना है ना मस होना है, चाहे पशु परिचर आए चाहे गाय चरिचर आए। अब किसी भी कंडीशन में आपको डाइवर्ट नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन रीट, सिर्फ फोकस ऑन रीट। ये ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ रीट और पात्रता परीक्षा की तरफ ध्यान देवें। पहला काम है रीट पात्रता को पास करना, जिसमें 60% नंबर लाना है जनरल वालों को, ओबीसी एसटी एससी को 55% हो हिसाब, मतलब अपन को 150 में से 90 नंबर आने चाहिए। इसको पास करो ताकि ये हो जाएगी आपके लाइफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब भी रीट मेंस की वैकेंसी आएगी तुरंत नौकरी लगानी है, फिर सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। पात्रता तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार करनी है। कुछ भी हो जाए, पात्रता के अलावा चाहे पास में सब इंस्पेक्टर आ जाए, वीडियो आ जाए, पटवार आ जाए, एलडीसी आ जाए, हाईकोर्ट एलडीसी आ जाए, आरएस आ जाए, कुछ भी आए, आपको यहां रखना है नजर। अगर लक्ष्य या टारगेट एक नहीं रहा तो कभी भी सिलेक्शन या कामयाबी नहीं होगी। ये लिखवा लेना आप, नहीं लगेगी। बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ में से निकलना है तो टारगेट फिक्स होना चाहिए। अब वो लोग जो पीटीटी वाले हैं उनका भी सेम टू सेम ये रीट पात्रता मैंने जो बताई है L1 की रीट पात्रता है, आप लोग L2 की कर लो क्योंकि आप बीएड वाले हो। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी पात्रता की तैयारी करो, फर्स्ट ईयर वाला भी दे सकता है, सेकेंड ईयर वाला भी दे सकता है, कंप्लीट है वो भी दे सकता है। सिर्फ रीट पात्रता की तरफ करो। हाँ, जिसकी पात्रता परीक्षा कंप्लीट है, रीट पात्रता भी कर रखी है, वो डायरेक्ट रीट मेंस की तरफ हिट करो। जिंदगी में डाइवर्ट मत हो जाना बस। जिनकी रीट पात्रता भी कंप्लीट है, इन दोनों में जिनकी पात्रता भी अगर कंप्लीट है, वो ओनली मेंस की तरफ अभी से शुरू हो जाओ, ओनली मेंस बस, और कहीं नहीं देखना। रीट मेंस की तैयारी करो क्योंकि नौकरी तो यहीं लगेगी। पात्रता तो एक एग्जाम है जिसको अपन क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। अब बच्चे आते हैं ये जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, स्नातक कर रखी हो जिन्होंने, और कुछ नहीं, ना बीएड पीटीटी कर रखी है, ना बीएड कर रखी है, ना बीएससी कुछ नहीं कर रखा। तो आपके सामने ऑप्शन है भाई, आप ग्राम सेवक की तैयारी करो वीडियो, आप पटवार की तैयारी करो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर चाहते हो तो पीटीटी का एग्जाम देके बीएड कर लो, आपकी इच्छा है। पीटीटी कर लो, बीएसटीसी कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप भी पीटीटी कर सकते हो, बीएसटीसी कर सकते हो, ठीक है, और अपने आगे टीचिंग फील्ड में आ सकते हो। टीचिंग फील्ड में नहीं आना चाहते तो वीडियो, पटवार, राजस्थान एलडीसी और एक हाईकोर्ट एलडीसी भी आती है जिसमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, इन सब की करो। मेन चीज क्या है, चाहे किसी की भी तैयारी करो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ कॉल उसका आपको सिलेबस चेक करना है कि ये बात अपने बस की है या नहीं। अगर वो आपके बस की नहीं तो नहीं जाना। जिस रास्ते ही नहीं जाना उसका एड्रेस क्यों पूछें, इस बात का जरूर ध्यान रखें, वो बड़ी चीज हो जाएगी। यहां पर जो 12th पास बच्चा है वो जरूरी नहीं है, जिसका टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ बीएसटीसी पीटीटी करे। वो चाहे तो बिल्कुल राजस्थान एलडीसी की तैयारी भी कर सकता है, राजस्थान एलडीसी। वो चाहे तो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर सकता है, हाईकोर्ट एलडीसी जिसमें हिंदी इंग्लिश आती है। सभी अपन कोर्स कराएंगे और आपको सिलेबस भी सारा इन्फो मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा। आप चाहें तो राजस्थान पुलिस की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए। आप चाहें तो जेल प्रेरी कर सकते हैं, कोई ज़रूर थोड़ी आप टीचिंग फील्ड में आना चाहें, ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो बंदे हैं, ये बंदे ये इनको सिर्फ और सिर्फ रीट की तैयारी करनी चाहिए। आपने पैसे खर्च किए हैं, आपने टीचिंग फील्ड को चूज किया, अब लाइन डाइवर्ट मत कर देना। वैकेंसी आने वाली है और ये आने के बाद में नहीं आएगी पूरी सरकार में, फिर नई सरकार में आएगी, 4-5 साल की चली जाएगी, बैंड बज जानी है फिर, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर ये लग जाओगे तो असली वाला बैंड बजेगा। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, असली बैंड बजाना है अगर तो रीट में नौकरी लगानी है। ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये मैं आपको बताने वाला था। हाँ, जो बच्चे, अच्छा इसमें 2 कैटेगरी और है, 1-2 जो सीईटी पास नहीं है तो वो सीईटी की तैयारी करें, क्योंकि इन सब के लिए सीईटी चाहिए। इन सब के लिए क्या चाहिए, अगर ये करना चाहते हो उनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए आपको सीईटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। 12th 10+2 लेवल सीईटी की तैयारी करो पहले, फिर ये आना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए कोई सीईटी की जरूरत नहीं है, कोई सीईटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी के लिए खुद बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम होगा और पीटी एंट्रेंस एग्जाम होगा, और फिर वही सिलेबस आगे मेंस में आएगा, रीट में आएगा, इसलिए ये फायदेमंद है। ये चीज़ें बाकी आपकी इच्छा, देखो अपना अपना इंटरेस्ट होता है,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बताई मैंने आपको, अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी मेरे शब्द कड़वे ज़रूर होते हैं क्योंकि मैं रियलिटी बताता हूँ। राजस्थान का इकलौता व्यक्ति जिसने ये कहा था कि बी पार्ट एक हलवा है, हवा है, हलवा बोल दो चाहे, हवा है, माहौल है, कुछ नहीं है, वही हुआ। बच्चों को रटवा दिए गए बड़े बड़े शब्द, जैसे कोई वेटरनरी डॉक्टर बन रहा हो। भाई क्या बात कर रहे हो, इतना थोड़ी ना चीज़ें आती है। इन पर विशेष फोकस रखें और ये विस्तृत चर्चा अपन ने करी है, आप ये सब बात जान गए होंगे। अब जिसकी भी थ्योरी क्लास होगी अपने कंप्लीट, वो अब अपनी एप्लीकेशन पे होगी। आपने प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी ली होगी। एप्लीकेशन पे एमवी क्लासेज के नाम से अपनी एप्लीकेशन है ना, वो सभी ये सारे खैर चारों प्लेटफॉर्म पर भी अपने लिंक वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। और ये एमवी क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन रहेगी, जिसमें थ्योरी क्लासेस अब शुरू करेंगे। हालांकि लाइव टेस्ट सीरीज तो अपनी चलती है, थ्योरी क्लासेस शुरू करेंगे, पूरी विस्तृत चर्चा बता देंगे, कब क्लास होगी, कैसे कैसे क्लास होगी, वो तो अपन बता देंगे। अपन इस एप्लीकेशन पे किस किस का कोर्स करेंगे वो देख लो। बीएचटीसी का करेंगे, पीटीटी करेंगे, टीचर की फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड करेंगे, रीट करेंगे, एलडीसी, एसआई, हाईकोर्ट एलडीसी, पटवार, वीडियो, सीईटी, आरएस लेवल का राजस्थान जीके को, इन सब की आरएस, कॉलेज लेक्चरर, एन जूनियर अकाउंटेंट, इन सब के राजस्थान जीके फुल कोर्स कराऊंगा मैं आपको एक चीज़ें दिखा सकता हूँ। ये चीज़ें जो अपने एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये सब मिलने वाली चीज़ें हैं। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा बीएचटीसी 2025 का संपूर्ण कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासरूम रखेंगे अपन। लाइव फ्रॉम स्टूडियो या लाइव फ्रॉम क्लासरूम आते हैं कि, लेकिन अपन रखेंगे स्टूडियो, बिल्कुल बिना डिस्टर्बेंस के। क्लासरूम नहीं है, स्टूडियो से लाइव करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखें, मात्र 2099 के अंदर 1 ईयर वैलिडिटी मान लो, चाहे जब तक एग्जाम हो, टिल एग्जाम भी एक ही बात है। इन दोनों ही बीएचटीसी के लिए ध्यान रखा जाएगा। एग्जाम तक आपके लिए वैलिडिटी कर देंगे, जब भी एग्जाम हो उस दिन तक आपके इसके वैलिडिटी रहेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं। नंबर 1 अपन राजस्थान के अंदर बीएचटीसी में, पूरे राजस्थान में शुरुआत बीएचटीसी से की थी। बीएचटीसी में नंबर 1 अपन रहे, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। पशु परिचर का, सीईटी का 100% पेपर आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे अपन। कंप्लीट कोर्स आपको अगर लेना है तो ये आपका एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा 2099 में। टिल एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। राजस्थान जी, इसमें सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। इसमें क्या क्या है आपको पता है, मेन राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके है, रीजनिंग है, मतलब सभी सब्जेक्ट जो हैं, रीजनिंग है, शिक्षण अभिरुचि है। इसके अलावा अपने बीएचटीसी के अंदर ये सभी 150 के हैं और हिंदी इसके अंदर 30 की और इंडियन इंग्लिश, इन दोनों को मिला के ये भी सभी संपूर्ण कोर्स होगा इसके अंदर। फिर अगर आप सेपरेट राजस्थान जी के स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, ये जो राजस्थान जी के स्पेशल कोर्स होगा 1499 मात्र। इसमें क्या, इसमें संपूर्ण राजस्थान जी के है, कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट रिलेटेड जोड़ के, जो आरएस लेवल की होगी। ये सभी एग्जामों के लिए सेपरेट कर दी, भी मैं आगे बता दूंगा। चाहे आप पटवार के लिए खरीदो, चाहे वीडियो के लिए खरीदो, चाहे आरएस के लिए खरीदो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए खरीदो, सेकंड ग्रेड के लिए खरीदो, थर्ड ग्रेड के लिए खरीदो, रेट के लिए खरीदो, ये जो भी हैं संपूर्ण जीके होगा मात्र 1499 में। 1 ईयर की वैलिडिटी इसकी होगी। जैसा कि मैं बात करूं तो अगर आप, ये हैं चीज़ें, इसको आराम समझो। जैसे हाईकोर्ट एलडीसी है, इसमें हिंदी इंग्लिश है हाईकोर्ट एलडीसी में, तो इसको कोर्स को अगर लेना चाहते हैं हाईकोर्ट एलडीसी में तो 1099 मिल जाएगा एग्जाम तक, या 1 ईयर वैलिडिटी रह जाएगी। रीट मेंस की वो बच्चा तैयारी कराओ इन फ्यूचर, जिसने रीट पात्रता पास कर रखी है, बिल्कुल आप ले सकते हो राजस्थान जीके स्पेशल कोर्स 1499 में। और इसमें क्या होगा कि रीट मेंस का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, बिल्कुल फुल। सब इंस्पेक्टर की सेपरेट हिंदी करवाई जाएगी 1099 में, सिर्फ हिंदी। और आरएस के अगर आपको जीके पढ़नी है तो आरएस प्रीलिम्स का सारा सिलेबस बिल्कुल राजस्थान जीके जो आ रहा है, राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं मैं ओनली, ठीक है ना, ये 1499 में ये मिल जाएगा। और जो ओनली फॉर हिंदी इंग्लिश लेना चाहता है, जिसमें संपूर्ण हिंदी इंग्लिश आ जाती है, वो सिर्फ हाईकोर्ट एलडीसी की अलग थी और ये हिंदी इंग्लिश अलग है, इसमें संपूर्ण हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, जिसमें आरएस का 4th पेपर भी सोल्व हो जाता है, तो वो भी 1099 में रख दिया आपके लिए। और सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर राजस्थान जीके का होता है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकंड ग्रेड में आता है, 1499 सेम फीस रहेगी इसकी भी। फर्स्ट ग्रेड में भी वही सेम फीस रहेगी, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड में कंप्लीट कोर्स आता है राजस्थान जीके का, उसमें करवा दिया जाएगा। पटवार में जो राजस्थान जीके आता है
फीस सेम रखी है जीके की, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस जिस एग्जाम का कोर्स ले रहे हैं उसकी आपको तैयारी करवा दी जाएगी। ये राजस्थान एलडीसी अलग है, वो हाईकोर्ट एलडीसी थी, ये अलग चीज है भाई। इसमें हिंदी इंग्लिश जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, राजस्थान जीके मिला के 2099 जो बीएचटीसी की फीस है वो इसकी फीस है। और वीडियो की मैं अगर बात करूं तो वीडियो में 1499 के अंदर राजस्थान जीके आपको कंप्लीट मिल जाएगा, और बाकी चीजें भी और जुड़ेगी। तो वीडियो में जैसे और भी कोई पोर्शन होगा तो वो जोड़ दिया जाएगा, बाद में बात कर लेंगे। अभी अपन राजस्थान जीके सेपरेट जो वीडियो में आ रहा है उसकी इसमें मिल जाएगा आपको। और रीट पात्रता परीक्षा संपूर्ण कोर्स, ये पात्रता है L1 के लिए। अभी अपन ने L1 शुरू किया, L2 भी शुरू कर देंगे। ये L1 के लिए 1099 जो बीएचटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए रीट पात्रता है ये भाई, पहले बता दूं 1099 करवा दी जाएगी आपको, जिसमें 30 नंबर की मैथ्स है, 30 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, इसमें अपन मेंशन कर देंगे भाई, है ना। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी कराएंगे अपन, सेकंड लैंग्वेज अपन इंग्लिश कराएंगे, फिर अपन पर्यावरण, और वो तो खैर कॉमन है, साइकोलॉजी, और क्या बोलते हैं वो पांचवा मैथ्स। ये होगा, 3 तो फिक्स है, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड संस्कृत की बजाय अपन इंग्लिश कराने वाले हैं। जेल प्रहरी और कांस्टेबल की बात की जाए, दोनों मिला के सेम सिलेबस होता है, कंप्लीट 2099 किया ये कोर्स है आपके, एग्जाम तक इसकी भी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है ना। ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा कम फीस रखी गई है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, सपोज आप कहीं से ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, अगर सपोज दैट ऑफलाइन कोचिंग कहीं पर भी आप गए, वो अगर 3 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, ठीक है, तो भाई 30 रुपये या 20 रुपये में जोड़ लूँ, 30 रुपये भी जोड़ लूँ, 30 आना 30 जाना, तो 60 रुपये बंदे के खत्म, एक मतलब खर्च हो जाते हैं। महीने में 1800 रुपये खर्च बच्चे के हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और 1800 रुपये सिर्फ एक महीने का खर्चा है, वो कोर्स चलता है 7-8 महीने, तो आप जोड़ेंगे तो 15-20 हज़ार रुपये तो आपके सिर्फ आने जाने खर्चे के हो जाएंगे। दूसरी बात, खूब सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रूम लेके रहते हैं, अगर वो कहता है कि हम तो रूम पास में ही ले लेंगे, आने जाने खर्चा काहीं का, तो भाई जब तू रूम लेगा तो 3-4-5 हज़ार का रूम तेरा आएगा, वो जोड़ ले 6 महीने का, फिर रहना करना खाना पीना नहीं करेगा क्या वहाँ पर, तो 10,000 का महीना जाएगा, फिर फीस अलग है। ऑफलाइन की फीस भी ज़्यादा होती है, कम से कम हर कोर्स की 15,000 से 20,000 के बीच में कोर्स होता है, 12, 15, 20 ये कोर्स होते हैं। आपको बिल्कुल ऑफलाइन से भी ज़्यादा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, टॉप लेवल का, और वो भी घर बैठे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और मॉर्निंग में रखूंगा टाइम एकदम सुबह सुबह, तो मतलब फीस ना के बराबर रखिए, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1499, 1,500 रुपये, 1,400 रुपये, कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता आजकल की, मतलब अगर अपन एवरेज देखा जाए तो क्या फीस है बताओ, क्योंकि बहुत रेयर और छोटी फीस है, ठीक है। 1,100 रुपये, 1,000 रुपये, क्या मायने रखते हैं बताइए आप। एक शर्ट लाते हैं अपने, 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, स्टडी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको आप अदरवाइज ना लें। और हम सिर्फ मेहनत के ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आपको पता है। एक स्टूडियो का खर्चा मैं आपको अगर बताऊँ तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दूँ, 2 लाख का बोर्ड है, ठीक है, और 1-1.25 लाख का 1.5 लाख का कैमरा आता है, पर एक ही मोटा मोटी मालूम है आपके लिए, ठीक है। 20-30 हज़ार की लाइटें लगती है, पूरा स्टूडियो है। इसके अलावा कम से कम ये जो अपना सेटअप है, कंप्यूटर सेटअप 50-60 हज़ार का कंप्यूटर सेटअप लगता है, आपको पता है, पूरा पीसी लगता है। अगर उसको पूरे सिस्टम से करते हैं प्रिंट, पूरे लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है। लाख रुपए का सेटअप पूरा लगता है उसमें, क्योंकि एक बंदा रखना पड़ता है, फिर पूरा टाइपिंग करेगा, 20-25 हज़ार रुपये महीने का वो लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चे इन चीज़ों के होते हैं, सुबह से शाम तक लगा रहना पड़ता है। तो आप इन सब कोई चीज़ को समझें। ऑफलाइन में जब आप जाके वहाँ पर इतने डोलोगे, आओगे जाओगे, थक जाओगे, कितना मतलब मामला बैठेगा, वो ज़रूर देखें। ऑफलाइन से कितना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है, ऑनलाइन घर बैठे जब चाहो जितनी बार देख सकते हो। ये चीज़ें बड़ी हैं, जब चाहो जितनी बार देख सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपन इसके अंदर आपको ई नोट्स देंगे, पीडीएफ बना के आपको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर ही, आपको अच्छे तरीके से पीडीएफ से पढ़ लो, जब मर्जी तब नोट्स बना लो, समझ गए। पूरा आपको रिकॉर्डेड रहेगा, कितनी बार देख लो, कोई टेंशन नहीं है। कितने भी 144 से लेके पूरा कहते हैं ना 120 तक देख लो, जो मर्जी, ये सारी बातें आपके रहेगी। इसके अलावा हर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, जो भी टॉपिक पढ़ा दिया उसी टॉपिक का हाथों हाथ टेस्ट, मतलब पक्का रिवीजन। फिर जिस दिन टॉपिक 5-7 हो गए, संडे को 5 का 7 का मिला के टेस्ट। बहुत अच्छी रफू दिमाग अगर रगड़ाई कर देंगे, सिलेक्शन की गारंटी है 100%। कोई वैसा अपन गारंटी ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, गारंटी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आपको घुसा कुछ नहीं सकता, बस एक अच्छी राह दिखा सकते हैं, और पढ़ना आपको उसके ऊपर पड़ेगा। भाई मैं तो आपको पढ़ा ही सकता हूँ,
बाकी आप पढ़ोगे ही नहीं कि बस गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है। हम तो सिर्फ एक राह ही दिखाते हैं, एक सिलेबस दिखाते हैं, लर्न आप ही करना है, समझा सकते हैं कि ऐसे पढ़ लो। जीके को ईजी वे में बताया जा सकता है कि भाई ये ट्रिक है, इसको दिमाग में ठिक फिट हो जाएगी, वो तरीका बताया जा सकता है, पर करना आप सबको है। तो ये चीज़ें हैं। खूब सारे बच्चों के कमेंट थे, आई थिंक सारी डिटेल हो गई। और भी कोई रहेगी तो और अपन सेशन रख लेंगे। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सुझाव है, ज़रूर बताना। मेरी राय में मैं क्लास का जो टाइम रखने वाला हूँ, क्लासेज जो सभी पेरेंट्स को भी पसंद आएगी, आप सबको भी पसंद आएगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में क्लास रखेंगे अपन, ठीक है। मॉर्निंग में ही क्लास स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि 7 बजे 7 AM to 9 AM 2 घंटे लगातार अपने लाइव फ्रॉम स्टूडियो राजस्थान जीके रखेंगे अपन। राजस्थान जीके की शुरुआत करेंगे बिल्कुल फ्रेश, एकदम न्यू, 7 से 9। फिर 9:15 मान लीजिए टी ब्रेक हो जाएगा, 9:15 से अपन शुरू हो जाएंगे, 9:15 से 1.5 घंटे की 2 घंटे की जो भी होगी, ठीक है, 11 बजे के समथिंग, 11 तक। उसमें अपन हिंदी रख लेंगे और कभी रख लेंगे इंग्लिश। अभी फिलहाल ये शुरू कर रहे हैं, और रीट पात्रता वालों के लिए अलग व्यवस्था बिठा रहा हूँ। फिलहाल ये शुरू करने जाएंगे, और रीट पात्रता की जो सिलेबस है उसको भी साथ में शुरू कर देंगे। उसका भी टाइमिंग सेट कर लूँगा मैं, 11 बजे रखूँ चाहे कोई सा भी रखूँ, ये सिस्टम रहेगा। और आपकी क्या सजेशन है और भी कोई भी राय हो तो अपन बिल्कुल स्वीकार है, आप आराम से इस सेशन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, कैसी लगी प्लानिंग, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, नई प्लानिंग के साथ में, ठीक है।